ना उपस्थित सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में यह विषय अत्यंत गंभीर है। हमारी कोई योग्यता नहीं है हम इस विषय पर चर्चा कर सकें, क्योंकि मैं स्वयं भी अपराधों से मुक्त नहीं हूँ। बस उपस्थित सारे वैष्णवों के चरणों में मैं प्रार्थना अर्पित करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर बैठकर मैं जो भी कुछ कहूँ यह मैं भी पालन कर सकूँ और साथ साथ आप भी उसे अच्छी तरह से पालन कर सकें। तो यह आशीर्वाद की मैं भिक्षा आप सबसे करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि मैं भी इन सारे अपराधों से बचूं और भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो मुझे भी प्राप्त हो और आप सबों को भी। तो यहाँ पर वैष्णव अपराध के विषय में चर्चा हो रही है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अत्यंत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, चाहे जाने अनजाने में भी करने से बचना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हो रहा है। अनेक प्रकार के अपराधों की सूची भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा, जहाँ पर वर्जनीय अपराध जिनकी जो सूची है 32 प्रकार के अपराध हैं। उन अपराधों में सेवाओं के संबंध में भी अपराधों की सूची है। नाम के संबंध में भी अपराध की सूची वहाँ पर दी गई है। एवं भगवान के भक्तों के चरण कमलों के प्रति भी जो अपराध होता है, जिसका वर्णन आज हो रहा है, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं, इसकी भी सूची वहाँ पर दी गई हुई है। तो वास्तव में यह वैष्णव अपराध होता क्या है, या फिर पहले वैष्णव कौन होते हैं? तो वैसे तो वैष्णव वह होता है जो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। ये एक सामान्य बात है। जो शैव भक्त होते हैं उन्हें शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें शैव कहते हैं। जो विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। पर वैष्णव वह भी होता है, भक्त तो होते हैं, वो वैष्णव ही होते हैं। परंतु कोई अगर व्यक्ति बस एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, एक बार हरि का उच्चारण करता है, तो उसे भी वैष्णव कहा गया है। और वैष्णव तो वह भी होता है जैसे जो भक्ति होती है, या जो भक्ति है हर एक जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में व्याप्त है। बस वो जब योग्य संग में वह जीव आ जाता है तो वह भक्ति प्रकट हो जाती। मतलब भक्ति हर प्रत्येक जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में स्थित है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति वैष्णव ही है। तो हमें केवल बाहरी रूप से जैसे हम वैष्णव दिख रहे हैं उनके ही प्रति अपराध करने से बचना है, ऐसा नहीं। जो बाहर के भी जो लोग हैं तो उनमें भी भक्ति है, और भारत भूमि में उनका जन्म हुआ है, जिसे बहुत ही पुण्यवान पवित्र भूमि माना गया है। तो सारे भक्तों से, सारे जीवों से हमें अपराध करने से बचना होगा, चाहे अनजाने में हो, जान कर हो। तो वैष्णव हर एक व्यक्ति वैसे वैष्णव ही है। तो अब ये वैष्णव होता क्या है, उनके भी कुछ गुण होते हैं। तो बहुत सारे गुणों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है कि वैष्णव सहनशील होते हैं, भगवान के महान भक्त होते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं,
तो अनेक सूची दी गई है, तो उनके वह अनेक अनेक गुण हैं। अब हमें इन अपराधों से कैसे बचना चाहिए, या हम ये अपराध कैसे करते हैं वैष्णवों के प्रति, तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि हम अपराध करते हैं। या शास्त्रों में भी स्कंद पुराण, भागवतम में अनेक जगह पर वर्णन हुआ है कि हम अपराध करते हैं भक्तों के प्रति तो क्या होता है। कठोर शब्दों में भी वर्णन पाया जाता है कि सर्वनाश हो जाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि तुम्हारी भी माता का क्या होने वाला है। तो भगवान को भक्त इतने प्रिय होते हैं कि भगवान भी इतने कठोर बन जाते हैं उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो। ये स्वाभाविक है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि माता पिता हैं, उनका बच्चा है, वे कैसे भी हो, उस बच्चे की अगर आप निंदा करते हैं माता पिता के समक्ष तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उनका बच्चा ठीक नहीं है, वो ऐसी हरकतें करता है, परंतु उस माता पिता के सामने अपना बच्चा कैसे भी हो वो अच्छा ही होता है। आप कुछ कहिए तो वो सहन नहीं करते हैं, वो आपको ही डांटेंगे। आप क्या है हमें पता है, तो हमारे बच्चे को क्यों ऐसे कह रहे हो। तो स्वाभाविक है, इस संसार के माता पिता को भी अपने बच्चों को कुछ कहा हुआ सहन नहीं होता है। हालांकि उनमें कुछ अवगुण हैं, अच्छे भी गुण हैं, बुरे भी गुण हैं, पर सहन नहीं होता है। तो इसी तरह से भगवान तो परम पिता हैं, हम सबके अन्नदाता सब कुछ हैं। तो यह स्वाभाविक है कि हम यहाँ पर जो उनकी सारे संतानें हैं उन्हें कुछ कहें, उनके प्रति अपराध करें तो उन्हें भी कष्ट होता है। विशेष रूप से जो उनकी आज्ञाकारी संतानें हैं, थोड़ा कष्ट माता पिता को नहीं होता है। जो अवज्ञा करने वाला पुत्र है उसके पति को कुछ कहा जाए तो इतना कष्ट नहीं होता है, पर जो आज्ञाकारी पुत्र है उससे अगर कोई कुछ कहे तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। तो इस तरह भगवान को भी बहुत कष्ट होता है, सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमारी भक्ति की प्रगति रुक जाती है। तो ये वैष्णव अपराध होता कैसे है? सबसे पहला उदाहरण तो यहाँ पर सुरुचि का ही है। स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानना, स्वयं को एक महान भक्त मानना, तो ये पहला कारण है कि हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। जैसे यहाँ पर सुरुचि स्वयं को तो श्रेष्ठ मान ही रही थी, अपने कोख को भी श्रेष्ठ मान रही थी। इतना श्रेष्ठ कि उन्होंने ध्रुव महाराज को यह आज्ञा दी कि तुम्हें मेरे कोख से अगर जन्म लेना हो तो तुम्हें तपस्या करनी है। मतलब देखिए, तपस्या तो भगवान को प्राप्त करने के लिए की जाती है, ना कि किसी माता के उदर की प्राप्ति के लिए। मैं उस माता के गर्भ से जन्म लूँ इसके लिए नहीं तपस्या की जाती है। तपस्या तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए की जाती है। पर यहाँ पर सुरुचि क्या कह रही है? मेरी कोख से तुम्हें जन्म लेना है तो तुम्हें तपस्या करनी है। मतलब वह स्वयं को बहुत ही श्रेष्ठ मान रही हैं। तो इसी तरह से हम भी जब स्वयं को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं तो पतन निश्चित है, भक्ति में प्रगति रुक जाती है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसे कोई भक्त नहीं है, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो बहुत विशेष होता है। बहुत अच्छी सेवा होती है, बाकी सब लोग जो करते हैं उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं और ठीक नहीं करते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। तो ये स्वयं को महान मानना, श्रेष्ठ मानना, इससे वैष्णव अपराध होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं वैष्णव की। इसीलिए चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जे सभाए वैष्णवे निंदा मात्र है,
सर्वधर्म ठाकिले उतार है खोए। अर्थात जो व्यक्ति इस तरह से स्वयं को महान मानता है, श्रेष्ठ मानता है और अन्य वैष्णवों की निंदा करता है, तो वह भले धर्म का अच्छे से भी पालन क्यों न करें, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु वह पथ से नीचे गिर जाता है। उसकी जो सारी तपस्या है वह निष्फल हो जाती है। हालांकि वो धर्म का अच्छे से पालन भी करें, धार्मिक कार्यों में रत क्यों ना रहे, परंतु उसका कोई फल उसे नहीं प्राप्त होता। तो यह यहाँ पर चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर पाद कहते हैं। यह एक बात हो गई कि स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानना, महान नहीं मानना। दूसरा दृष्टिकोण से या दूसरे विषय पर चर्चा की जाए तो संघ की बात आती है, या गट बनाना। जैसे भक्त समाज में ये हमारा दल है, ये हमारा दल है, ये हमारे दल के भक्त हैं, वे उनके दल के भक्त हैं। आप उनके साथ कीर्तन करने के लिए आप गए तो नहीं जाना चाहिए था आपको। आप हमारे दल के हैं। हाँ, तो इस तरह से एक संघ बनाना, तो इससे भी वैष्णव अपराध होता है। तो इस तरह से हमें ये संघ आदि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम अधिकारी व्यक्ति के अंतर्गत उनके मार्गदर्शन के अनुसार कुछ विभाजन होता है सेवाओं में, या ये सेवा ये भक्त करेंगे, ये सेवा, तो ठीक है। पर वैयक्तिक रूप से हमें कोई ऐसे संग नहीं करना है, अपने अपने में ही, जिसका कोई संचालक नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है ठीक तरह से, या हम ही कुछ कर रहे हैं, 4-5 अपनी जमती है। मराठी में कहते हैं आमचं सायवळ जमते हैं। अपनी अपनी जमती हैं, तो वो भक्त लोग हम इकट्ठा हो जाते हैं, फिर दूसरे भक्त को उसमें शामिल नहीं करते हैं, और जो भी कुछ है अपने में ही चर्चा करते हैं। फिर 4-5 मिलकर फिर वो कृष्ण कथा नहीं, फिर वो भक्तों की निंदा करते रहते हैं। तो वैसे ही हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो आलसी हैं, वो ऐसे ही करते हैं। 1000 बार बताया प्रभु जी, वो सुधरते नहीं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर वो चर्चा होती है। तो इसी तरह से संग नहीं करना है। पर श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अगर आप संघ भी बनाना चाहते हैं, कभी कभी भक्तों को अपना अपना एक ग्रुप बनाना अच्छा लगता है, एक स्वभाव रहता है, तो संघ भी बना सकते हैं, परंतु प्रजल्प करने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं। तो संघ बनाइए, कृष्ण कथा कीजिए, कृष्णा बुक पढ़िए, उस पर चर्चा कीजिए कि इसमें हमने ये सीखा, यह सीखा। तो इसके लिए आप कुछ ऐसे 4-5 भक्त मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, तो यह ठीक है। पर संघ बनाकर ये अपनी कीर्तन टीम है, ये अपना ये टीम है, वो टीम है, आप उसमें नहीं जाना है, आप वो नहीं करना, ये नहीं करना है, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। सुनो, भेदभाव, फिर भेदभाव की भावना जागृत हो जाती है ऐसे हम जब करते हैं, तो स्वाभाविक है। तो इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवाणा महात्मनः पदन्ति पितृभ्यः सार्धंग महारौरव संस्थिति। अर्थात जो व्यक्ति इस तरह से संग करते हैं, दल बनाते हैं, अन्य भक्तों की निंदा करते हैं, तो उसे मूढ़ा कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। और ऐसे भले ही वैष्णव क्यों न हो, तो क्या होता है, वह अकेला केवल नरक में नहीं जाता है, सारधांग महारौरव संस्थिति, अर्थात उनकी सारी पीढ़ियों को लेकर वह नरक चला जाता है। देखिए कितना भयंकर ये। हम तो सारी पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं, पर यहाँ पर बस थोड़ा सा अपराध कर देते हैं तो उन्हीं सारी पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उन्हीं सारी पीढ़ियों को लेकर नरक में चले जाएं। तो ये स्कंद पुराण में कहा गया है। तो इसीलिए हमें अन्य भक्तों की निंदा करने से बचना होगा। फिर आगे
नाम का आश्रय लेकर हम भक्तों के प्रति निंदा करते हैं, ईर्ष्या के कारण, भय के कारण। भय के कारण कैसे? कि वह भक्त बहुत ही तपस्वी है, भक्ति में बहुत आगे पहुंचा हुआ प्रगतिशील भक्त है, तो हमें भय रहता है, उनसे भय रहता है कि कुछ श्राप न दे या कुछ कह न दे तो कुछ भय रहता है। और द्वेष किस तरह से? उनकी प्रगति देखी नहीं जाती, भय भी रहता है, प्रगति भी देखी नहीं जाती है, तो हम टांग खींचने के लिए प्रयास करते हैं। गुणगान तो नहीं कर सकते पर दूसरों के प्रति, हाँ प्रभु जी ये ठीक है, वो अच्छे कर लेते हैं, पर थोड़ा ये समस्या है उनमें, तो ये नहीं करते हैं। बस ये थोड़ा कर लेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे प्रभु जी उनकी प्रगति में तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ, पर मन से तो होता नहीं है वो गुणगान, वो 4 चांद लग जाएंगे बोल देते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए पर फिर भी बोल देते हैं, पर इस तरह से द्वेष करते हैं। तो और ये कैसे करते हैं? नाम का आश्रय लेकर भी करने लगते हैं। जिसका आश्रय लेकर हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं, पर उसका आश्रय लेकर हम इस तरह से ईर्ष्या द्वेष करते हैं अन्य भक्तों के प्रति। जैसे उदाहरण जप में माला में हाथ रहता है और फिर हरे कृष्णा करते हैं। हाँ प्रभु जी वो है ना, वो ऐसे ही हैं प्रभु जी, ठीक है वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से जप माला में तो हाथ रहता है, 2 मालाएं लेते हैं। हाँ प्रभु जी तो रोज़ बैठे बैठे सोते ही रहते हैं, अब हाथ चल के जप कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हम नाम का आश्रय लेकर कि भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों के प्रति हम अपराध करते रहते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि पूजिते भगवान विष्णु जन्मांतर शतैर अपि, अर्थात वह भगवान का नाम का आश्रय तो लिया है, परंतु वो नाम का आश्रय लेकर भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो वह अनेकों जन्मों तक वह नरक में पड़ा रहता है। तो इस तरह से भागवत में भी वर्णन है। फिर आगे चलकर जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, पहली तो बात है कि हम भक्ति के इस पथ पर अलग अलग मार्ग से आते हैं, सुकृति के कारण आते हैं, अपन जो पुण्य हैं उसके कारण आते हैं। तो भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं दुखी व्यक्ति आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त लोग आते हैं तो आश्रय लेने के लिए। तो कैसे हम जब आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अपराध करते हैं, तो सारी जो सुकृति हैं, जो भी पुण्य है, जो भी कुछ है, वो सारा एक क्षण में नष्ट हो जाता है जब हम अपराध करते हैं। तो इसीलिए फिर से स्कंद पुराण में यह श्लोक कहा गया है कि निंदम भगवः शृण्वन् तत्परस्य च जनस्य वैष्णव अपराध ततो न पैति यः सोपि यत्यदः सुकृत्यच्युतः। अर्थात पूर्ण रूप से उसकी सारी जो सुकृति है, जो भी तपस्या का फल है, वह सारा एक क्षण में नष्ट हो जाता है जब वह वैष्णव अपराध करता है। फिर आगे चलकर फिर स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है कि नाशयम अति तत्सर्वांग पीड्यत यदि वैष्णवाणाम चरण्य प्रति अपराध पुण्य सुकृति नष्ट। यह भी श्लोक आता है जब वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति हम अपराध करते हैं तो पूर्ण रूप से सुकृति हमारी नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर ऐसे कहा गया है कि वह भक्त कितना ही महान क्यों ना हो, सन्यासी ही क्यों ना हो, अगर वह भक्तों के प्रति अपराध करता है तो वह नष्ट हो जाता है, उसकी सारी तपस्या, सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे कहा गया है। तो हमें दोष नहीं देखना है। जैसे अब कभी कभी दोष दिखते हैं तो हमें कभी कभी उस वैष्णव को सुधारने के लिए बताना होता है, परंतु जिसको यह अधिकार है वही व्यक्ति उन्हें बताए तो यह अपराध नहीं होता।
परंतु हम देखिए, हम जब ये होता है, स्वाभाविक है, हमें कोई एक भक्ति में लेकर आते हैं मार्गदर्शन करके, तो वे हमारे शिक्षा गुरु बन गए, सही है। तो जब उस शिक्षा गुरु के माध्यम से हम भक्ति में आ जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति में प्रगति करते हैं, फिर उसी शिक्षा गुरु में हम दोष निकालते हैं, सही है। उन्हीं शिक्षा गुरु में हम दोष निकालते हैं, तो हमारे वे शिक्षा गुरु हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उनमें दोष निकाल के उनको सुधारें। तो ये अपराध हो जाता है, क्योंकि उनका दोष देकर उन्हें समझाने के लिए, सुधारने के लिए कहने वाले हैं, उनके कोई वरिष्ठ होते हैं, उनके भी कोई वरिष्ठ होते हैं, अंततः महाराज होते हैं। सो महाराज कहें उनको, हमें उन्हें नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षा गुरु बहुत नम्र हैं, वे आकर आपको कहते हैं कि पूर्ण रूप से अनुमति दे देते हैं कि आप मुझ में कुछ गलतियां दिखें तो पूरा मैं तुम्हें अधिकार दे देता हूं कि तुम मुझे बताया करो, तो तब कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वे बहुत नम्रता से कह रहे हैं, तो इतने नम्र हैं, उनसे यह गुण सीखना चाहिए। तो हमें भी इस तरह से नम्र बनना चाहिए, हमें भी अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो जूनियर हैं, उनके कहना चाहिए, प्रभु हमें कुछ गलतियां दिखे तो हमें बताओ। तो इस तरह से हमें दोष देखना सही है, परंतु उसको व्यक्त करना, बताना, ये तरीका सही नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो अपराध हो जाता है। तो इसीलिए विचार करके परिस्थिति को हमें समतुल करना है, देखना है, तो इस तरह से बच सकते हैं। और वैष्णव इन बहुत सारे अपराधों की सूची है, समय नहीं है, पर अब इनसे बचा कैसे जाए, तो बस वही है, अच्छी तरह से साधना, सेवा, मन लगाइए, प्रजल्पना करें। जब निंदा करते हैं, अभी आदत हो गई है निंदा करने की, तो जब वो शब्द बाहर आ जाते तो प्रयास करें उसे रोकने के लिए, स्मरण करें, अरे नहीं करना है बाबा निंदा, जैसे भी हो कोई भक्त ए न के न प्रकार न आए हैं, सेवा में लगे हैं, जैसे भी करें तो हमें प्रयास हमें करना चाहिए। और पहली बात जब हमने कही कि जो महानता का जो भाव है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं महान भक्त हूँ, इसे त्यागना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरा हाल हो जाता है। भागवतों में अनेक उदाहरण है, इससे पहले के अध्याय में प्रजापति दक्ष का उदाहरण है, बहुत महान समझ रहे थे, स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे थे, और भोलेनाथ जी के प्रति अपराध कर बैठे हैं। वो राख लगाते हैं, जटाधारी हैं, कपड़े पहनते नहीं, नहाते नहीं, और न जाने मैंने मेरी इतनी सुंदर पत्नी जो मृगनयनी है उनसे ब्याह करके मैंने दे दी, मेरे पिताजी के कहने के कारण, ब्रह्मा जी के कारण, मुझे तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मेरी क्या प्रतिष्ठा है, योग्यता है, मेरा क्या मान सम्मान है, देखो मैं जब आया कितने सारे लोग खड़े हुए, ये एक व्यक्ति थे नहीं खड़े हुए, और उसमें वो मेरे जामाता थे, खड़े नहीं हुए, इस दृष्टिकोण से तो खड़ा होना चाहिए था, और क्या योग्यता है, घर भी नहीं है रहने के लिए, हाँ सब तो मेरे बेटी को सारा मैंने ही दिया दहेज में, उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको महान मानकर उनकी निंदा कर दी, विनष्ट हो गए, और फिर अंततः पश्चाताप किए। तो ये भी सीख सकते हैं कि हम, हालांकि कभी कभी हो जाता है अपराध, परंतु भगवान के पास प्रार्थना करने से उस अपराध का शमन नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं दुर्वासा मुनि को, कहा हम भक्त पराधीन हो जाओ अम्बरीश महाराज के पास, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हालांकि ये सुदर्शन मेरा है, परंतु अब ये मेरी नहीं सुनता है, क्योंकि ये भी मेरे भक्त के पराधीन है। अगर तुम बचना चाहते हो अपराध से, अम्बरीश महाराज के पास जाओ। तो वहाँ पर भी दुर्वासा मुनि स्वयं को बहुत महान समझ रहे थे, ऐसे कैसे कर सकते हैं अम्बरीश, इतना दुस्साहस कि मैं अतिथि हूँ और मैं कौन हूँ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से वो वे समझ रहे थे, उल्टा समझ रहे थे, वे समझ रहे थे कि अम्बरीश महाराज ने उनके प्रति अपराध किया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की हरकत की, पर वास्तविक अपराध तो दुर्वासा मुनि कर रहे थे। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि वे भक्त अपराध कर रहे हैं, इसलिए हम और कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, परंतु वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजा हम नहीं जान सकते हैं।
तो इसीलिए यही सरल उपाय है कि अपना मन सेवाओं में, साधना में लगाइए और अन्य चर्चाओं में ज़्यादा भाग ना लें, अपनी सेवा में लगाइए। सेवा में भी हम जब बैठते हैं तो इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, उनका ऐसे हुआ, उनके घर में ऐसे हुआ, तो चेतना भी खराब हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम प्रयास करें तो इन वैष्णव अपराधों से हम बच सकते हैं। और कभी हो भी जाए वैष्णव अपराध तो आदर्श उदाहरण है कि अपनी महानता का थोड़ा त्याग करना है, थोड़े नम्र बनना है, और जिनके प्रति अपराध किए हैं, जैसे दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज जी के पास गए, परीक्षित दक्ष जी भगवान शिव जी के पास गए, तो इसी तरह से हमें भी उनके चरण पकड़ने हैं, प्रभु हमें क्षमा करो कि हमसे अपराध हुआ है। और यह बुद्धि हमें भी आए, ये नम्रता हमें भी आए, इसलिए आप सब लोग हमारे लिए भी राधा दामोदर जी से प्रार्थना कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।